वी आर सॉल्विंग सेकंड प्रॉब्लम टू लेटर कार्ड गेम। क्या कह रहा है सवाल वो देखने की कोशिश करते हैं। यू आर गिवन अ डेक ऑफ कार्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग एरे कार्ड्स, ठीक है, एंड ईच कार्ड डिस्प्लेस टू लोअर केस लेटर्स, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन अ लेटर एक्स, यू प्ले अ गेम विद द फॉलोइंग रूल्स, स्टार्ट विथ 0 points ऑन ईच टर्न, यू मस्ट फाइंड टू कंपैटिबल कार्ड्स, ठीक है। तो कोई एक लेटर मिलेगा एक्स, हमें कुछ गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है? स्टार्ट विथ 0 points, ठीक है। ऑन ईच टर्न यू मस्ट फाइंड टू कंपैटिबल कार्ड्स, दो कंपैटिबल कार्ड्स ढूंढने हैं हर टर्न में, फ्रॉम द डेक दैट बोथ कंटेन्स द लेटर एक्स इन एनी पोजीशन, ठीक है। तो कोई एक ऐसा, दो कार्ड का मतलब है दो ऐसी स्ट्रिंग ढूंढनी है जहां पे दोनों में ही एक्स आता हो। एक्स लेटर मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी। तो एक ऐसी स्ट्रिंग ढूंढिए, दो दो कंपैटिबल स्ट्रिंग ढूंढिए जिसमें एक्स तो आता ही आता हो, है ना। अगर ए नहीं आता है, मतलब एक्स कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी, अगर वो एक्स कैरेक्टर नहीं आता है तो वो कंपैटिबल तो वैसे ही नहीं है। मतलब कंपैटिबल में भी हो बट उसमें एक्स नहीं आता है। नाउ रिमूव द पेयर ऑफ कार्ड्स एंड अर्न 1 पॉइंट। तो एक पेयर ऑफ कार्ड निकालने पे एक पॉइंट मिलता है। द गेम एंड्स व्हेन यू कैन नो लॉन्गर फाइंड अ पेयर ऑफ कंपैटिबल कार्ड्स। गेम विल एंड जब हमें कोई भी कंपैटिबल कार्ड नहीं मिलेगा। दो कार्ड को कंपैटिबल हम कब कहते हैं? इफ द स्ट्रिंग्स डिफर्स इन एग्जैक्टली वन पोजीशन। तो अगर एक पोजीशन पे देखो, सिंपल सी बात है, एक पोजीशन पे तो इन्होंने बोल दिया एक्स होना ही चाहिए, तो दूसरी पोजीशन पे तो डिफर करना चाहिए। बेसिकली दूसरी पोजीशन पे ही जो है स्ट्रिंग डिफर करना चाहिए। अगर आप देखोगे पहले एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि x a के बराबर है, तो इन सारी ही स्ट्रिंग में a है, तो हम सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जिसमें a एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग प्लेस, जब भी आप दो कंपैटिबल स्ट्रिंग के बारे में बात करते हो तो आप बोलते हो कि दो ऐसी स्ट्रिंग आपको उठानी है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर करता हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कैरेक्टर डिफर करता है फर्स्ट इंडेक्स वाला, सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर डिफर करता है, तो ये दोनों कंपैटिबल है आपस में। ए बी और बी ए की बात करें तो नहीं करते हैं कैरेक्टर्स। पहले जीरोथ इंडेक्स पे ए है, दूसरे में बी है, जीरोथ इंडेक्स पे बी है, दूसरे में ए है, तो ये दोनों कंपैटिबल नहीं है आपस में। तो ए और ए बी कंपैटिबल मिला। क्या बी ए और ए सी कंपैटिबल है? तो बी ए और ए सी भी कंपैटिबल नहीं है। तो क्या ए बी और ए सी कंपैटिबल है? हाँ जी, ए बी और ए सी कंपैटिबल है। कैसे? फर्स्ट इंडेक्स पे दोनों के क्या रखा हुआ है? ए रखा है, और सेकंड इंडेक्स या फर्स्ट 0 और 1 इंडेक्स की बात हो रही है, दे डिफर। तो इन्होंने क्या बोला, पहले टर्न में ए बी और ए सी उठा लो, और दूसरे टर्न में ए और बी उठा लो। थोड़ा सा अच्छे से हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम यहीं से अपनी अप्रोच निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हम ना एक बार तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि कंपैटिबल, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कंपैटिबल स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हैं, तो अगर आप ए और ए बी की बात करोगे तो दे आर कंपैटिबल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो देखो, सिर्फ वही स्ट्रिंग हमें लेनी है, वही स्ट्रिंग हमें कंसिडर करनी है जिसमें एक्स कैरेक्टर हो। तो ए जिसमें है वही कंसिडर करनी है, तो ये सब चारों की चारों स्ट्रिंग्स हम कंसिडर कर सकते हैं। अब पहला कैरेक्टर ए सिर्फ एक जगह पर डिफर कर रहा है, तो ये कंपैटिबल है। नाउ सिमिलरली ए और ए सी भी कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये फर्स्ट इंडेक्स पर डिफर करता है। सिमिलरली ए बी और बी ए कंपैटिबल है क्या? ये कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इधर भी डिफर करता है, जीरोथ इंडेक्स पे भी और फर्स्ट इंडेक्स पे भी ये डिफर करता है, तो ये भी कंपैटिबल नहीं है। नाउ ए ए बी, ए सी, एंड और क्या है हमारे पास, ए और बी ए, ये भी कंपैटिबल है। ये कंपैटिबल कैसे है? ये सिर्फ जीरोथ इंडेक्स पर डिफर करता है। तो बेस्ट ऑप्टिमल वे क्या रहेगा? बेस्ट ऑप्टिमल वे रहेगा कि आप एक बार इसको उठा लो, दोनों दो कार्ड एक बारी में, आपको दो कार्ड्स या दो स्ट्रिंग्स उठानी है, एक पॉइंट मिल जाएगा। दूसरी बार में आप इसको उठा लो, एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो सबसे मस्त बात इस सवाल की क्या है, सबसे मस्त या सबसे खराब, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कि यहाँ पे हर एक कार्ड का लेंथ 2 ही है। तो आपको बोल दिया गया है कि कार्ड मतलब हर स्ट्रिंग का जो लेंथ है, कार्ड्स ऑफ आई का जो लेंथ है वो 2 ही है। मतलब दो कैरेक्टर की ही स्ट्रिंग्स आएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एक कैरेक्टर तो आपका एक्स के बराबर होना ही चाहिए, है ना। अगर आपको एक और एग्जाम्पल लिया जाए,
अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब जब आप ये वाले एग्जांपल की बात करोगे ना, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इसमें तो बी है ही नहीं, तो ये तो कंसिडर आप कर ही नहीं सकते। बी क्यों? क्योंकि एक्स कैरेक्टर जो है हमारा वो बी के बराबर है। एक्स कैरेक्टर जो है हमारा वो बी के बराबर है। अब ए बी है इधर, बी ए है इधर और ए सी है इधर। ठीक है, तो ये तीन, इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी, इसमें भी बी नहीं आता। अब ये ए बी और बी है बचा, ये आपस में कंपैटिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर डिफर करते हैं। तो जीरो हमारा इसके लिए आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है कि हर एक कार्ड के पास, देखो हम ना, हर एक कार्ड सा भाई दो ही लेंथ का है, जिसमें से एक लेंथ पे तो एक्स होना ही चाहिए। एक एक इंडेक्स पे तो एक्स होना ही चाहिए। नाउ अगर एक इंडेक्स पे एक्स है ही है, तो और कंपैटिबल होने के लिए सिर्फ एक ही इंडेक्स डिफर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों इंडेक्स डिफर कर जाए। तो हम इसे क्या ऐसे देख सकते हो कि लेट्स सपोज एक एक कैरेक्टर है, मान लो पहला कैरेक्टर है एक्स के बराबर, है ना, मतलब एक्स आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। पहला कैरेक्टर किसी एक्स के बराबर है और दूसरा कैरेक्टर कुछ किसी के भी बराबर है, वाई बोल लेते हैं, वाई बोल लेते हैं। अब ये सब किन के साथ कंपैटिबल होगा? जिसमें हमेशा पहला करेक्टर एक्स है और दूसरा करेक्टर कुछ भी जेड हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। बेसिकली बेसिकली इन्हीं के साथ कंपैटिबल होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई किसी और के साथ कंपैटिबल हो जाए। देखो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रिंग्स जिसमें एक्स करेक्टर एग्जिस्ट करता ही करता है। अगर एक्स करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमारे क्वेश्चन का ही हिस्सा नहीं है, वो हमारे कार्ड्स में है भी तो वी विल इग्नोर इट। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ कंपैटिबल हो जाए जहां पे पीछे एक्स रखा हुआ है और आगे कोई और कैरेक्टर जेड रखा हुआ है। तो तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है, देखना जरा। देखिए जैसे हमारे ना, इवन दिस, इस वाले एग्जांपल में भी आप देखो, हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जहां पे सेकंड कैरेक्टर जो है वो एक्स के अलावा कुछ और है। तो सेकंड कैरेक्टर एक्स के अलावा एक तो यहाँ पे कुछ है, ये भी, और एक यहाँ पे कुछ है, तो ये आपस में कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहली बात तो पहला कैरेक्टर तो हमारे एक्स के बराबर ही हो गया। अब उन स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं जिसमें पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर एक्स है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर एक्स, और फिर ये हो गया दूसरा कैरेक्टर एक्स। और यही दो पेयर हमारे बन भी रहे थे, अपना बेस्ट ऑप्टिमम यही आ रहा था। अब देखो, एक तो ये भी है ना, एक दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो एक ये भी है कि ए जो है वो एक्चुअली में इसके साथ भी कंपैटिबल है, इन दोनों के साथ भी कंपैटिबल है, क्योंकि वहां पे दोनों जगह ही आपका एक्स कैरेक्टर आ गया। तो वो सबके साथ देखो, what I want to tell you is कि we can actually divide this into two different parts। और आप सोचिएगा भी ऐसे कि सोचिए इसको, मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग आया, एक्स को हम ना जे जे ले लेते हैं, या के ले ले, जे ले लेते हैं, चलो। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज स्ट्रिंग्स आ रही हैं, कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो जे ए, जे बी, जी सी, डी जे, ई जे और जे जे, ये आपके पास स्ट्रिंग्स आ रही है। लेट्स सपोज आपने क्या बोला कि भाई इसको ना दो हिस्से में बांटा जा सकता है, सब में जे है, तो एक्स जो है वो जे के बराबर है, सब में जे है, तो सारी स्ट्रिंग्स वैलिड है, सारी स्ट्रिंग्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटे, जिसमें पहला हिस्सा क्या, जिसमें पहला करेक्टर जे के बराबर है, क्योंकि पहला करेक्टर जे के बराबर है, दूसरा करेक्टर किसी और के बराबर होगा तो डिफर वो करते हैं। जे ए, जे बी, जी सी, दे डिफर। नाउ इफ दे डिफर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये आपस में कंपैटिबल है ना, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में कंपैटिबल है। बहुत बढ़िया। और सिमिलरली जिसमें दूसरा कैरेक्टर जो है वो जे के बराबर है, वो क्या है, वो है डीजे और ईजे। नाउ देयर इज वन मोर स्ट्रिंग जे जे, जो दोनों के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ जे रखा हुआ है, जीरो कैरेक्टर पे भी फर्स्ट कैरेक्टर पे भी, तो ये इसके साथ भी कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा कैरेक्टर डिफर करता है, पहला कैरेक्टर सेम है, दूसरा कैरेक्टर डिफर करता है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ भी वैलिड है ये। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा कैरेक्टर सेम है, पहला कैरेक्टर डिफर करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये एक्चुअली में काफी काम की स्ट्रिंग है, जिसमें पहला कैरेक्टर भी, देखो आप यहाँ पे क्या करते चाहोगे, आप चाहोगे कि इन तीनों का पेयर बने। अब तीन में से तो दो ही एलिमेंट का पेयर बन सकता है। बेसिकली आंसर क्या होगा कि कितने पेयर बन सकते हैं तीन एलिमेंट से? 3/2, है ना, हर कोई दो दो के पेयर में जाएगा तो 3/2 पेयर ही बनेगा। सही बात है। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो 2/2 एक पेयर बनेगा। गलत हो गया ना, यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया।
अब इट्स नॉट, अब अगर आप इस मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आपके पास जेजे था, आप जेजे को किसी भी ग्रुप में रख सकते थे। अगर आप जेजे को दूसरे ग्रुप में रखोगे तो ऑप्टिमल गेम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से 3/2 एक ही बनेगा ग्रुप, यहाँ से भी 3/2 एक ही बनेगा ग्रुप। लेकिन अगर आप इसको, इस जेजे को इधर रख दो, क्योंकि वो तो दोनों के साथ कंपैटिबल है, इसके साथ भी आ सकता है। अगर आप इसमें रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा इधर से 4/2 और इधर से 2/2। तो बेसिकली तीन ग्रुप बन सकते हैं, जो कि बेस्ट है। रेदर देन एक दो ग्रुप, तीन ग्रुप बन सकते हैं, तीन आपका आंसर है। ठीक है, तो ये किसी के भी साथ जा सकता है। अभी क्या पता ऐसा होता, क्या पता ऐसा होता कि यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे दो ही है और यहाँ पे तीन बन जाता, यहाँ पे मान लो एफ जे होता, तो बेस्ट रहता है जेजे इसके साथ जाए। तो जेजे किसी भी ग्रुप के साथ जा सकता है, पहले ग्रुप के साथ भी जा सकता है, दोनों दूसरे ग्रुप के साथ भी जा सकता है। तो जो जेजे टाइप के स्ट्रिंग्स होंगी, अब एक ही तो स्ट्रिंग नहीं होगी, ऐसी कई सारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो इसके बारे में हमें देखना है कि ये कहाँ जाना चाहिए। अब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं कि देखो जे ए जे बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले करेक्टर, ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया कि जे जे टाइप की जो स्ट्रिंग है बहुत सारी, मतलब जे जे मतलब जिसमें पहला करेक्टर भी एक्स, दूसरा करेक्टर भी एक्स, दीज स्ट्रिंग्स कैन बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। अ ग्रुप जिसमें पहला करेक्टर डिफरेंट है, दूसरा करेक्टर सेम है, जिसमें पहला करेक्टर सेम है, दूसरा करेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, उसको अब कोई भी ग्रुप बोल देंगे, हम ग्रुप वन ग्रुप टू बोल देंगे, जो भी। ये किसी का भी हिस्सा हो सकता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, यही हमें ऑप्टिमम करने में हेल्प करेगा, यही हमें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। वरना तो हम क्या बोलेंगे कि भाई, अगर आप सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से वही दे देता हूँ कि अगर आप किसी एक ग्रुप में रख लेते हो इसको, है ना, क्या पता आपने इस ग्रुप में रख लिया या किसी एक ग्रुप में रख लिया, तो आंसर आएगा 3/2, आंसर आएगा 3/2 विच इज 2। इधर से एक ग्रुप, इधर से एक ग्रुप, विच इज रॉन्ग, राइट? वरना अगर हम इसको, इस, ये जेजे का यूज ही नहीं हुआ, तो इस जेजे को अगर हम इस ग्रुप में रखते हैं तो बेस्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इधर से 4/2 और इधर से 2/2, 3, है ना। तो ये ही हमें, अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे ना, जे जे एक ही बार थोड़ी होगा, हमारे पास 10 की पावर 5 स्ट्रिंग्स है, तो जे जे बहुत बार होगा। ऐसी स्ट्रिंग्स बहुत बार आएंगी जिसमें पहला करेक्टर भी एक्स है, दूसरा करेक्टर भी एक्स है। नाउ ऑन दैट बेसिस, चलिए पहले तो हम ना देखो ऐसा, पहली बात आपको समझ में आती है तो पहली चीज आपको कहीं पे नोट करके लिख लेते हैं हम कि एक्स एक्स वाली स्ट्रिंग्स इज गोइंग टू हेल्प अस ऑप्टिमाइज आवर आंसर। नाउ अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें पहला कैरेक्टर सेम है वो कंपैटिबल होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता जे ए बहुत बार आ गया होता, तो ये आपस में कंपैटिबल थोड़ी है। एटलीस्ट एक जगह पे डिफरेंस होना ही चाहिए। एक जगह पे डिफरेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो एटलीस्ट एक जगह पे डिफरेंस होना ही चाहिए। तो जे जे ऐसा जरूरी नहीं है कि जे जे नो डिफरेंस, है ना। तो ये जे जे किसके साथ जा सकते हैं? ये सिर्फ जे बी के साथ ही जा सकते हैं या जे सी के साथ ही जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये एक बार देख लेते हैं कि अगर किस कोई एक कैरेक्टर सेम है, दूसरा कैरेक्टर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा कुछ आता है, जे ए, जे ए, जे ए, जे ए, ठीक है। थोड़ा सा ना अटकता है यार ये ओबीएस के साथ, तो माफ करना दोस्तों, ये थोड़ा सा अटकता है। ओपन बोर्ड जिस सॉफ्टवेयर पे मैं यूज कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए, ये थोड़ा सा अटक जाता है विथ ओबीएस एंड ऑल, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं, इतना तगड़ा लैपटॉप नहीं है। एनीवेज, तो मान लीजिए आपके पास एक दो तीन चार पांच जे आ जाते हैं, और लेट सपोज आपके पास जे बी, जे बी, जे बी, जे बी, और एक दो तीन चार पांच जे बी भी आ जाते हैं। और इवन हम जे सी भी रखना चाहेंगे, तो जे सी, जे सी, जे सी, जे सी और जे सी, ये पांच जेसी भी आपके पास आ जाते हैं। तो देर आर टोटल 15 एलिमेंट्स, जिसमें पहला एलिमेंट तो एक्स के बराबर है और दूसरा एलिमेंट किसी और के बराबर है। तो इन वन शॉट वी शुड से कि 15/2 भाई 7 ग्रुप्स तो बन सकते हैं। मैं कहा हाँ जी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब आप सोचो कैसे बन सकते हैं, क्या ये हमेशा सच होगा या नहीं होगा कि आप आधे लोग देखोगे अगर आप जरा, तो हाँ बन सकते हैं। पता है कैसे बन सकते हैं? ऑप्टिमम कैसा रहेगा कि आप ना इसको और इसको मैच कराओ, फिर आप इसको और इसको मैच कराओ। ठीक है, दो मैचिंग हो गई। अब आप रुक जाओ, ये नहीं कि बाकी तीनों को भी इसके साथ मैच करा लोगे तो फिर पांच ही ग्रुप बनेंगे और ये खाली रह जाएगा। आप क्या करो, अब इसको
और इसको मैच करा लो, करा ही सकते हो, जे ए जे सी डे डिफर। इसको और इसको एक ग्रुप में रख लो, इसको और इसको एक ग्रुप में रख लो। अब क्या हो गया, इसके 5 निपट गए, है ना, तो 5 ग्रुप बन गए यहाँ से। ठीक है, अब हम ये जो बाकी के 2 ग्रुप है वो यहाँ से बना सकते हैं। मतलब कुछ भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हो। 15/2 7 ग्रुप्स आप बना सकते हो। मतलब बेसिकली जितने भी लोग हैं उसका डिवाइड बाई 7 आप ग्रुप करके बना सकते हो। लेकिन सोचो जरा, कभी ऐसा ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा। अगर एक, ये तो ऐसा है जब हमारे पास डिफ जे ए बहुत सारे हैं, जे बी बहुत सारे हैं, जे सी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ। लेट सपोज ऐसा किसी दिन हो जाए कि ये आपस में बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं बेसिकली। वो लेट सपोज किसी दिन ऐसा हो जाए कि ये सब जे ए के बराबर हो जाए, मतलब एक कोई बहुत ज्यादा हो जाए, एक कोई बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई एक बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी जे ए, ये भी जे ए, ठीक है, ये सब जे ए, ये भी जे ए, ये भी जे ए, ये भी जे ए, ये भी जे ए, है ना, और इवन इसको और रिड्यूस कर देते हैं, जैसे ये 3 ही है, और फिर ये अ, एक एक जेबी भी रख लेते हैं, आपके लिए एक जेबी रख लेते हैं। अब इस दिन तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस दिन देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया हमारे पास एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हमारे पास 3 ही है और एक एलिमेंट हमारे पास एक ही है। तो इस दिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस दिन हमारे लिए आंसर क्या होगा, क्यों नहीं कर पाएंगे ऐसा यार? आप क्या, आप टोटल अभी भी क्या है, 10 + 4 14 है। क्या आप 7 ग्रुप बना सकते हो? 14/2, क्या आप 7 ग्रुप बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप इवन लेट सपोज कोशिश करते हैं 7 बनाने की, एक एक इसके साथ, एक एक इसके साथ, और एक इसके साथ। ठीक है, और फिर कोई भी जे इसके साथ चला जाएगा, तो 4 ही ग्रुप बनेंगे। 7 ग्रुप तो नहीं बने। क्यों? क्योंकि ये आपस में जो ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बने ना, ये आपस में थोड़ी बना सकता हूँ। तो अगर किसी दिन कोई एक एलिमेंट, मैक्सिमम वाला जो एलिमेंट है, जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू अदर, तो हम कितने बना सकते हैं? बहुत सिंपल है यार। हम बना सकते हैं टोटल, सॉरी, टोटल कितना है हमारे पास? टोटल है 14 माइनस मैक्स। क्यों? क्यों? तो टोटल माइनस मैक्स, यही तो लोग बचे। मैक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे? मैक्स कितना है? मैक्स है यहाँ पे 10। तो 4 ही जो लोग हैं वो अलग हैं। यही जो 4 लोग हैं वो अलग हैं। यही 4 लोग डिसाइड करेंगे कि भाई मैं, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो ये अब किसी भी के साथ चला जाएगा, किसी के भी साथ चला जाएगा। ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है। ठीक है, इन्होंने किसी को मना कर दिया तो बाकी सब अब खाली रह गए। तो 4 ही ग्रुप बन पाएंगे हमारे यहाँ पे पास। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि या तो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर ये कम आए, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो 7 आता है, 7 ही आएगा ना। हाँ, 14 है टोटल, डिवाइड बाई 2 7 आना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम हम किसका उठाएंगे? मिनिमम हम उठाएंगे, मैं समझाऊंगा ये वाली बात आपको क्यों। मिनिमम हम उठाएंगे या तो टोटल बाई 2 का, या फिर टोटल माइनस मैक्स का। नाउ टोटल माइनस मैक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल माइनस मैक्स रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम वाले स्ट्रिंग के अलावा जितने स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल आपके पास 14 थे, 14 में से आपने मैक्सिमम वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बचा? तो क्या बचा? ये बचे, ये सारी स्ट्रिंग्स बचे। तो यही तो डिसाइड करेंगे कि कितने के साथ जाना है। अगर ये कम आ जाता है, इसका मतलब है, ऐसा कब होगा कि ये कम आ जाए? ये कम कब आ जाएगा? जब टोटल बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से आप, सॉरी, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, टोटल के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो ये काफी छोटा नंबर आएगा ना, तो ये इसको सब सुपरसीड कर जाएगा, और मिनिमम यही ही होगा। मानते हैं वाली बात को? अगर मैक्स बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाए, टोटल 14 था, मैक्स 10 आ गया, 14 के कंपैरिजन में 10 काफी बड़ी वैल्यू है ना? मतलब 14 और 10 काफी क्लोज क्लोज वैल्यू है, तो ये जो है, ये काफी छोटा नंबर हो जाएगा। काफी पास के नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक काफी छोटा नंबर मिलेगा। तो यही होगा हमारा आंसर। देख भी सकते हो कि अगर यहाँ पे 14/2 और 14 - 4, 10 ही ग्रुप हमारे पास बन पाए, 10 ही ग्रुप हमारे पास बन पाए। समझते हो ये वाली बात को? ठीक है, तो अब अगर अगेन अगेन अगर हम इस कुछ जे में से कुछ जे भी कर देते, लेट्स सपोज हम ये वापस से जे भी कर देते हैं, तो यहाँ पे वापस से जे बी
जेबी, जेबी और जेबी कर दिया। क्या पाया आपने? अभी भी टोटल 14 है, और जे मैक्सिमम कौन सी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5, जेबी 6 बार आ रहा है, तो मैक्स है 6। तो मिनिमम क्या हो गया? मिनिमम हो गया दोस्तों 14/2। या तो आप 7 पेयर बना लीजिए, या फिर आप टोटल, टोटल है आपका 14 -6 8, तो दोनों का मिनिमम आता है 7, की 7 पेयर बनाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट जो है ये इससे ज्यादा रखे हुए हैं बाकी के एलिमेंट्स, तो ये तो सारे के सारे सॉर्ट हो ही जाएंगे, है ना? क्योंकि ये इसके साथ चला जाएगा एक बार, ये एक बार इसके साथ चला जाएगा, 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 है ना? कुछ अपन ने गड़बड़ कर दी। रेदर देन दिस, ये इसके साथ जाना चाहिए, है ना? मतलब बन जाएगा हमारे पास 7। चलो बना के दिखाई देते हैं हम एक बार आपको। जे ए, जे सी, जे, जे बी जे ए, जे बी जे ए, जे बी जे ए, जे बी जे ए एंड जे बी जी सी, और ये आपके जे बी जे सी, 7 पेयर आपके बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो 7 पेयर बन ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका मैक्सिमम है जे बी, उससे कम है बाकी के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके हाफ से कम। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना? ठीक है, 2 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया। सेम काम दूसरे पेयर के साथ भी हो सकता है, जहां पे दूसरा कैरेक्टर जे है और पहला कैरेक्टर कुछ और है, बी जे, ए जे, सी जे, कुछ 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 करके। ठीक है, तो हमारा आंसर एक तो ही आ जाता है। ये एक ही केस था जो हमें अलग से देखना था, कि एक एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए बहुत ज्यादा बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, वरना टोटल बाई 2 तो पेयर हम बना ही सकते हैं। ठीक है, ऑन दिस बेसिस अब ना पता है प्रॉब्लम क्या होगी, कि कुछ लोग नहीं बन पाएंगे। जैसे अगर हम पिछले वाले पेयर की बात करें, इसकी जब हम बात कर रहे थे कि हमारा मैक्स आ रहा था 10 के बराबर, मैक्स आ रहा था हमारा 10 के बराबर, और लेकिन टोटल जो हमारा आ रहा था वो 14 के बराबर था। मैक्स हमारा 10 के बराबर आ रहा था, टोटल जो आ रहा था हमारा वो 14 के बराबर था। नाउ मैक्सिमम 10 के बराबर आया, टोटल 14 के बराबर आया। आई आपको पता है पेयर कितने बन जाएंगे? पेयर बनेगा सिर्फ 4। पेयर सिर्फ 4 बने, है ना? कौन से 4 पेयर बने? जो ये लोग, जिसके साथ भी ये लोग चले जाएं, तो लेट्स सपोज ये लोग चले गए पहले 4 एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब पीछे के 6 एलिमेंट्स तो बच गए। ये किसके साथ पेयरिंग नहीं कर सकते? ये किसी भी ऐसे एलिमेंट के साथ पेयर नहीं कर सकते जिसमें दूसरे पे जे रखा हो, है ना? ये किसके साथ पेयर कर सकते हैं? ये सिर्फ उन्हीं के साथ पेयर कर सकते हैं अब, जहां पे दोनों जगह जे रखा हो। ठीक है, जब हमने एक बार लेफ्ट के एलिमेंट्स गिन लिए, एक बार हमने राइट के एलिमेंट्स गिन लिए, बेसिकली लेफ्ट राइट से क्या मतलब है, कि एक बार जब लेफ्ट में जे रखा हो, या सॉरी हाँ कुछ भी है लो, लेफ्ट में जे रखा हो, एक बार राइट में जे रखा हो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, या 0 1 ग्रुप 1 ग्रुप 2, जो भी आप कहना चाहो वो कह लो। ठीक है, तो जब हमने एक एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स गिन लिए, अब हमें कौन से एलिमेंट्स गिनाने जहां पे दोनों जगह पे, दोनों जगह पे, बोथ बोथ जगह पे एक्स रखा हो, बोथ पोजीशंस पे एक्स रखा हो। तो बोथ पोजीशन पे जहां पे एक्स रखा हो वो हम निकालने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, बोथ पे एक्स जहां पे रखा हो, क्योंकि अब वो कुछ, अब क्या हो सकता है, वो दोनों के साथ कंपैटिबल है, तो हम वो देखेंगे कि लेफ्ट के साथ कितने कंपैटिबल होने चाहिए, राइट के साथ हमें कितने कंपैटिबल होने चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने जितना सीखा है वो उतना कोड हम लिखने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट कैन वी डू, सी प्लस प्लस में करते हैं, चलो जाओ मैं ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, पहली बात तो अपने कंस्ट्रेंट्स वगैरह एक बार हम देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे कि ए से लेके जे तक ही होगा, तो जे इज व्हाट, 10। 10 तो अगर हम 10 का भी रखे ना यहाँ पे तो काम हो जाना चाहिए, बट ठीक है 26 का रख लेते हैं। तो फर्स्ट बोल लें, फर्स्ट बोल लेते हैं। तो फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर कुछ और रखा हो, 26 साइज का रखना चाहो आप रख सकते हो। और ये क्या है, इसमें सेकंड कैरेक्टर डिफर करता हो, वो सेकंड है। वरना 10 से भी हो जाएगा, 10 सही से क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 ही कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 10 ही रख देते हैं, है ना? नाउ हम क्या करेंगे, अपने हर स्ट्रिंग पे जाएंगे, स्ट्रिंग कार्ड ऑफ कार्ड्स। ठीक है, अगर कार्ड का कैरेट आई, कैरेट 0,
ये भी x के बराबर हो जाए, या फिर सिंपली अगर ये x के बराबर नहीं है, एंड या जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ही x के बराबर हो जाए। मान लो पहला करेक्टर भी x के बराबर है, एंड कार्ड एट कैरेट ये भी x के बराबर है, तो हम एक ना बोथ रख लेते हैं, इंट बोथ, कि ऐसे कितनी स्ट्रिंग्स हैं जो दोनों जगह जा सकती हैं। तो बोथ प्लस प्लस, ठीक है, जीरो भी वन के बराबर, एक्स दूसरा भी वन के बराबर है। एल्स इफ अगर कार्ड के कैरेट जीरो पे सिर्फ एक्स रखा हुआ है, दूसरे पे कुछ और रखा होगा, बट सिर्फ जीरो जीरो पे एक्स रखा हुआ है, दोनों पे तो यहाँ चले जाते। जीरो जीरो पे अगर एक्स रखा हुआ है तो हम सेकंड में कि कोई कोई और कैरेक्टर रखा होगा ना, तो कार डॉट कैरेट वन माइनस ए पे जाके प्लस प्लस करा लो फ्रीक्वेंसी को, कि अ, दूसरे पे ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, डी रखा है, क्या रखा हुआ है। एल्स इफ अगर दूसरे इंडेक्स पे रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है, याद रखिए एल्स मत यूज करिएगा, ऐसी स्ट्रिंग्स भी होंगी जहाँ पे ना जीरो पे होगा ना वन पे होगा, तो हम फर्स्ट में जाके ये ऐड करा लेंगे, कैरेट जीरो माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी ना। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी आ गई, सेकंड की फ्रीक्वेंसी आ गई, बोथ भी हमारे पास आ गया, तो हमने वो सारी स्ट्रिंग्स काउंट कर ली जहाँ पे पहला करेक्टर एक्स के बराबर है, दूसरा डिफर करता है, या फिर दूसरा करेक्टर एक्स के बराबर है, पहला डिफर करता है, ऑल्सो दोनों करेक्टर एक्स के बराबर है। नाउ व्हाट डू वी डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम काउंट करने वाले हैं टोटल, किसके लिए, फर्स्ट के लिए, टोटल ऑफ फर्स्ट लेट्स से जीरो, टोटल ऑफ सेकंड दिस इज ऑल्सो जीरो, एंड मैक्स ऑफ फर्स्ट, क्योंकि हमें मैक्स निकालना पड़ेगा, जीरो, मैक्स ऑफ सेकेंड मान लीजिए ये भी जीरो के बराबर है, ठीक है। चलते हैं कहीं पे भी, फर्स्ट में चलते हैं और टोटल ऑफ फर्स्ट में ई को ऐड करा देते हैं, ठीक है, और मैक्स टोटल मैक्स फर्स्ट, मैथ डॉट मैक्स ऑफ ई एंड मैक्स फर्स्ट, यही सेम काम हमें। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी हमने निकाल लिया। ये हम ऊपर भी निकाल सकते थे, बट ठीक है अलग से कर लिया। हम ये इसी लूप में भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू, क्योंकि यहीं पे फ्रीक्वेंसी बन रही है, आप यहीं पे बना भी सकते हैं, बट कोई बात नहीं। सेकेंड टोटल सेकेंड मैक्स सेकेंड मैक्स सेकेंड, ठीक है ना, ये काम हो गया। तो हमारा अगर हम उन कैरेक्टर्स को या उन स्ट्रिंग्स को कंसिडर ना करें जहां पे पहला कैरेक्टर भी एक्स है दूसरा कैरेक्टर भी एक्स है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए था, रिजल्ट होना चाहिए था मैथ डॉट मैन, या फिर लेफ्ट ग्रुप्स बोलना चाहो तो लेफ्ट, फर्स्ट ग्रुप्स, फर्स्ट सेकंड बोल रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप बोल लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मैथ डॉट मिन, या तो आप टोटल फर्स्ट डिवाइड बाई टू कर दो, या फिर अगर टोटल फर्स्ट माइनस मैक्स फर्स्ट, जो भी कम है वो आपका फर्स्ट ग्रुप्स, नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हमें सेकंड ग्रुप्स हमारे क्या बन जाते, सेकंड ग्रुप्स, ठीक है, ये हो जाता टोटल सेकंड, हम इसको सेकंड, ठीक है, टोटल सेकंड बाई टू, टोटल सेकंड मैक्स सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाता, हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता फर्स्ट ग्रुप्स, या हम रख ही लेते हैं ना, हमारा रिजल्ट जो हो जाता वो हो जाता फर्स्ट ग्रुप्स प्लस सेकंड ग्रुप्स। मैं आपको एक बार, अगर कुछ रह गया है यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया, तो एक बार हम सिर्फ इतना सा ट्राई रन करेंगे, अभी हम कंसिडर बिना वो करे हुए रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। अब इसको आप रन करोगे ना, तो यू शुड गेट रॉन्ग आंसर फॉर अ फ्यू केसेस, जैसे पहले वाले केस के लिए ही हमें रॉन्ग आंसर आना चाहिए था, जहाँ पे हम एक्चुअली में एक ऐसी स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं जो दोनों के साथ कंपैटिबल है, ठीक है।
सेकंड स्ट्रिंग के लिए, मतलब सेकंड के लिए भी हमारे लिए आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक ऐसी स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं जो दोनों के साथ कंपैटिबल है। तीन के लिए हमारा आंसर सही आ रहा है क्योंकि जीरो है। एनीवेज, लेकिन चलिए, इतना सा जो हमने काम किया है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक बढ़िया से टेस्ट केस बनाते हैं जिसमें हम सब काम कर सके, और वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स हम ले लेते हैं वहां पे, लेट्स से डी के बराबर। हमने डी के बराबर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल क्यों है ये? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत मैथ सिखाता है और इम्प्लीमेंटेशन है बहुत सारी, और हमें थोड़ा सा ग्रीडी होना सिखाता है। हम बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद कि हम आप ऐसे सवालों के बारे में कैसे सोच सकते हो, कैसे इंट्यूटिवली आप कॉन्टेस्ट के बारे में, ऐसे सवालों के बारे में सोच सकते हो। आओ, ऑलराइट दोस्तों, दिस लुक्स गुड टेस्ट केस। अब देखो, कोड ले आते हैं वहां से उठा करके, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने अभी तक किया क्या है। ये इतना सा कोड हमारा काम का है, ये कोड हम ले आते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हम एक टेस्ट केस बना लिया जिसमें हमारे पास कार्ड्स रखे हुए हैं। एक्स जो है वो डी के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा एक्स कैरेक्टर है वो डी के बराबर है, और ये हमारे कार्ड्स रखे हुए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, उन उन स्ट्रिंग्स को जहाँ पे दोनों जगह पे एक्स रखा हुआ है उसको हम एक इंटीजर बोथ में स्टोर करा लेंगे कि कितने बोथ हैं हमारे पास। और साथ ही साथ उन कैरेक्टर्स का जिसमें पहला कैरेक्टर एक्स है, दूसरा कैरेक्टर, सॉरी, जीरो कैरेक्टर एक्स है, उसको हमने सेकंड में रखा है, जिसमें दूसरा फर्स्ट कैरेक्टर एक्स है, मतलब इंडेक्स, समझ रहे हो ना। तो जैसे ये है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर एक्स के बराबर है, तो ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा। तो पहला कैरेक्टर डिफर करता है, पहला कैरेक्टर डिफर करता है, तो पहला कैरेक्टर डिफर करता है, तो फर्स्ट एक रखा हुआ है उसके, यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम रख ही लेते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, बट आप समझ जाइएगा कि चलो ठीक है, रख लेते हैं। तो 10 साइज का था फर्स्ट हमारा, एक एक 10 साइज का एरे था, बट मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें कितना, ए बी, ए डी और बी डी सिर्फ, ठीक है, तो ए बी बी डी और सी डी से ही मतलब है, तो तीन ही स्ट्रिंग में रखना चाहूंगा, तीन ही साइज में हमारा काम हो जाएगा। बट आप समझ जाएगा वहाँ पे 10 साइज रखा हुआ, ठीक है। तो देखो, हम कोड ले आए हैं, एक टेस्ट केस हमने बना लिया। यहाँ पे एक्स जो कैरेक्टर है वो डी के बराबर है ना। हमारे पास फर्स्ट मैंने तीन ही से, तो दो, ये दो एरे 10-10 साइज के थे, फर्स्ट एरे और सेकंड एरे 10-10 साइज के थे, बट तीन तीन में हमारा काम हो जाएगा। बट आप समझ जाएगा ये कि यहाँ पे 10 साइज का है, और इधर भी बाकी के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, बस मैंने नहीं दिखाए हैं ताकि बेटर विजुलाइज कर पाए हम चीजों को। देखो, अब जब हम चलना, ट्रैवल ट्रैवल करना शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले दिखाई दिया क्या, हमें सबसे पहले दिखाई दिया ये ए डी। तो जब हमें ये एडी दिखाई दिया, हमने क्या देखा, क्या दोनों कैरेक्टर एक्स के बराबर है? नहीं। क्या जीरोथ कैरेक्टर एक्स के बराबर है? नहीं। क्या फर्स्ट कैरेक्टर एक्स के बराबर है? हाँ जी। तो फर्स्ट में आप ए के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, है ना। एंड आप देखोगे तो ए कितनी बार आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है 4, और 5 बार हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा ये क्या हो रहा है। ये फर्स्ट कैरेक्टर किसके बराबर है, फर्स्ट कैरेक्टर ए के बराबर है, तो ए माइनस ए, दोनों की स्काई वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। तो जीरोथ इंडेक्स जो है हम वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, अब बी माइनस ए क्या होता है, वो 1 होता। सी माइनस ए क्या होता, वो 2 होता, है ना। जेड माइनस ए क्या होता, वो 25 होता, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं कि माइनस ए कर दिया ताकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ए है, वापस से जीरो पे चले जाए, ओके। बी डी हमें 2 बार दिखाई दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2, और सी डी हमें एक ही बार दिखाई दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1। नाउ डीसी टाइप के कौन सा कार्ड है ये, जहां पे जीरोथ करेक्टर एक्स के बराबर है, ठीक है। दोनों करेक्टर एक्स के बराबर नहीं है, जीरोथ करेक्टर एक्स के बराबर है, ठीक है, लेकिन सी है। तो यहाँ पे डीसी हमें कितनी बार दिखाई दिया, 1 2 3 4 5 6 बार दिखाई दिया, तो 6 बार इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। डी डी फिर हमें दिखाई दिया, तो बोथ की वैल्यू, डी डी कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 बार दिखाई दे रहा है, तो 4 ऐसी स्ट्रिंग्स दिखाई दी जो फर्स्ट के साथ भी, इन इन सारे स्ट्रिंग्स के साथ भी कंपैटिबल है, इन सारे स्ट्रिंग्स के साथ भी कंपैटिबल है, ठीक है। फिर डी ई दिखाई दिया हमें, डी ई कितनी बार, 2 बार, और एफ दिखाई दिया हमें 3 बार, ठीक है भाई। तो 6 2 और 3 ये है, और ना तो हमें ए दिखाई दिया है, वगैरह 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 ना। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है ए डी। यहाँ पे बी पे 2 रखने का क्या मतलब है कि बी डी 2 बार दिखाई दिया, सी डी 1 बार दिखाई दिया। ये क्या है, ए बी सी डी ई और एफ,
ठीक है, अगेन इसका क्या मतलब है कि डी सी हमें 6 बार दिखाई दिया, डी ई हमें 2 बार दिखाई दिया और डी एफ हमें 3 बार दिखाई दिया। ना व्हाट डू वी वांट टू डू, व्हाट डू वी वांट टू डू, हमने पहले का टोटल निकाल लिया। तो टोटल फर्स्ट कैसे निकाला हमने, टोटल फर्स्ट निकाला टी एफ, आई एम गोइंग टू कॉल दिस टोटल फर्स्ट इज सबका टोटल विच इज 5 + 2 7 + 1 8। सिमिलरली टोटल सेकेंड हमने निकाला होगा, वो क्या होगा 6 + 2 + 3 विच इज 11, करेक्ट। तो 6 और 2 8, 3 11। नाउ मैक्स फर्स्ट क्या आया होगा, मैक्स फर्स्ट आया होगा एम एफ, वो आया 5, और मैक्स सेकेंड क्या आया होगा, वो आया 6, वो आया 6। ठीक है जी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हमें 8 स्ट्रिंग्स तो ऐसी दिखी हैं जो फर्स्ट कैरेक्टर पे डिफर करती हैं, तो आपस में ये कंपैटिबल है। ठीक है, लेकिन मैक्स क्या है, 5 है। तो सबके साथ हम नहीं बना सकते हैं। बेसिकली आपका जो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है, जो कि आपको इससे समझाया गया था पहले, दोबारा मैं बता दूंगा आपको क्या है वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा दोस्त, टोटल ग्रुप, टोटल फर्स्ट बाई टू विच इज 4, या फिर टोटल फर्स्ट माइनस मैक्स फर्स्ट 8 - 5। तो दोनों का 4 और 3 का मिनिमम 3 आता है। तो फर्स्ट में 3 ही ग्रुप बन सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट है ना, इनके पास बाकी जगह पे ग्रुपिंग करने के लिए है ही नहीं कुछ, 3 ही लोग हैं जो ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप इसको इसको ही ग्रुप कर लोगे, इसको इसको ही ग्रुप कर लोगे, इसको इसको ही ग्रुप कर लोगे, तो 3 ही ग्रुपिंग बन पाएगी। अब पता है यहाँ पे हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे ये बोथ वाला हेल्प करेगा। यहाँ से 2 आ जाएंगे जो यहाँ पे हेल्प कर देंगे हमारी, देखेंगे अभी आप। ठीक है, और एक जो ये जो 2 बच गए ना, ये हमारे सेकंड ग्रुप में हेल्प कर पाएंगे, या कोई एक सेकंड ग्रुप में हेल्प कर पाएगा, वी विल सी, वी विल सी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप तो 3 ही बन पाए, फर्स्ट ग्रुप तो 3 ही बन पाए। सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रुप कितने बन पाएंगे, टोटल सेकंड कितना था 11, 11/2 5 आया, या फिर 11 - 6। तो 5 ग्रुप तो यहाँ पे टोटल टोटल बन पा रहे हैं। ठीक है, या तो 11/2 5 आता है, या फिर 11 - 6 भी 5 ही आता है। देखें जरा कौन से 5 ग्रुप बन पा रहे हैं यहाँ पे, डी सी डी ई के साथ बन जाएगा, ये डी सी भी डी ई के साथ चला जाएगा, ये डी सी डी एफ के साथ, ये डी सी डी एफ के साथ, ये डी सी डी एफ के साथ। अब ये एक अकेला डी सी रह गया, जिसकी हेल्प कौन कर देगा, ये बोथ वाली स्ट्रिंग कर देगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप सेटल इन हो चुका है कि फर्स्ट ग्रुप से हमारे 3 लोग आ रहे हैं, सेकंड ग्रुप से हमारे 5 लोग आ रहे हैं। अब जो हमारे पास ये बोथ बचा है ना, अब इसमें पता है हम क्या देखना चाहते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं। बहुत सारे वेरिएशंस कैसे आएंगे, ठीक है, आपको आई होप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब हम जब इस बोथ के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं कि एक एलिमेंट फर्स्ट के साथ चला गया, 3 सेकंड के साथ चला गया, क्या बेस्ट बन पाता है या नहीं बन पाता। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि 2 एलिमेंट फर्स्ट के साथ, बाकी के एलिमेंट सेकंड के साथ। फिर तीसरा, 3 एलिमेंट फर्स्ट के साथ, एक एलिमेंट राइट के साथ। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं, यही अब हम ट्राई करने वाले हैं कि मान लो 0 एलिमेंट गए फर्स्ट के साथ, ये जो बोथ वाले एलिमेंट्स थे ये दोनों के साथ जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, सेकंड ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, दोनों के साथ कंपैटिबल हैं। तो 0 एलिमेंट गए तो क्या मैक्स बनता है, एक एलिमेंट गया तो क्या मैक्स बनता है, 2 एलिमेंट गया तो क्या मैक्स बनता है, बाकी के एलिमेंट्स दूसरे के साथ चले गए। ठीक है, तो ये अब हम देखना चाहते हैं। आप कैसे देखेंगे, वही सेम तरीका है यार, तरीका तो सेम ही है, जो हमने फॉर्मूला निकाल दिया वही सेम फॉर्मूला है, इफ टोटल बाई टोटल फर्स्ट या टोटल बाई टू, है ना। ठीक है जी, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, आई ले लेते हैं, 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये बोथ की जितनी भी वैल्यू। ठीक है, तो नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज कि 0 एलिमेंट, जब आई की वैल्यू 0 है तो 0 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं, बाकी के एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, बाकी के एलिमेंट सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आप चाहो तो वो कह सकते हो, फर्स्ट का कॉन्ट्री आई के बराबर, सेकंड का कॉन्ट्री सेकंड ग्रुप में इसका क्या कॉन्ट्री हो गया, बोथ माइनस आई के बराबर। अब हम मैक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैक्स कैसे निकल सकता है, न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ कोड ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो जाएगा, टोटल फर्स्ट पहले बाई फर्स्ट की कॉन्ट्री। ठीक है, और न्यू टोटल मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स भी तो निकालना पड़ेगा ना, न्यू टोटल न्यू फर्स्ट मैक्स, ऐड न्यू फर्स्ट मैक्स, या मैक्स फर्स्ट जो ही बोल रहे थे हम, फर्स्ट का मैक्स हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स, पहले का जो मैक्स था
मैक्स अभी तक का जो रखा हुआ था, या क्या पता ये नई वाली कॉन्ट्री जो आपने करवाई है ये मैक्सिमम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट कॉन्ट्री भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली हमें न्यू टोटल सेकेंड भी निकाल लेना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, टोटल सेकेंड प्लस सेकेंड की कॉन्ट्री एंड न्यू सेकेंड मैक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स, पहले से जो मैक्स रखा हुआ था मैक्स सेकेंड, या फिर सेकेंड की कॉन्ट्री, सेकेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ हमारा न्यू फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, ये वही, और न्यू सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू फर्स्ट ग्रुप, न्यू टोटल फर्स्ट, ठीक है, एंड न्यू फर्स्ट का मैक्स। न्यू सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा, न्यू सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा, एफ फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप्स, ये हो जाएंगे न्यू टोटल सेकेंड या फिर न्यू सेकेंड मैक्स के बराबर। ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा मैथ डॉट मैक्स अभी तक का रिजल्ट, या फिर न्यू फर्स्ट ग्रुप्स एंड न्यू प्लस न्यू सेकेंड ग्रुप्स, या तो नया वाला आपने जो बनाया वो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, बस इतना सा ही हमारा काम है, और चला के देख लेते हैं। इतने बटन हैं आई ऑलवेज। ठीक है, तो तीसरे के लिए आंसर जीरो ही आना चाहिए था, जीरो ही आ रहा है। दूसरे के लिए वन ही आना चाहिए था, वन ही आ रहा है। पहले के लिए दो आना चाहिए था, दो ही आ रहा है। इसे सबमिट कर लेते हैं, सबमिट भी ये हो जा रहा है। मैं आपको बाकी का कोड, सिर्फ इतना सा कोड हमारा जो नया वाला कोड है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। ये पहले वाला कोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार आप पीछे जाके फिर से, बहुत बहुत सही एग्जाम्पल है, आप उस पर ट्राई रन कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी का कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, रिजल्ट क्या है यहाँ पे, रिजल्ट अभी के लिए यहाँ पे था फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप विच इज 8, कि 8 ही तो पहले ग्रुप से 8, तीन लोग ही ग्रुप बना पा रहे हैं, दूसरे से 5 ही लोग ग्रुप बना पा रहे हैं। अब हमारे पास बोथ कितना आया था, बोथ आपको याद होगा तो 4 आए थे बोथ। अब हम इन चार को एक एक करके सेटल इन करना चाहेंगे। जब हम आई इज इक्वल टू जीरो पे हैं तो हम चाहते हैं कि पहले ग्रुप में, ये दोनों में कंपैटिबल है ना, बोथ इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो जीरो एलिमेंट लेफ्ट में जाए और तीन एलिमेंट्स राइट में जाए, जीरो एलिमेंट्स लेफ्ट में जाए, तीन एलिमेंट्स राइट में जाए। तो अपन ने क्या पाया, अपन ने पाया ठीक है, अगर आप जीरो एलिमेंट राइट में भेज देते हो तो न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो गया, न्यू टोटल फर्स्ट हो गया, देखो फर्स्ट की कंट्रीब्यूशन हो गई जीरो, और सेकंड की कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, फोर माइनस जीरो फोर, चारों के चारों सेकंड में जाना चाहते हैं। न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो गया भाई, न्यू टोटल फर्स्ट जो पहले से टोटल फर्स्ट था 8, और न्यू फर्स्ट मैक्स क्या हो गया, वही जो पहले से था 5। ठीक है, न्यू टोटल सेकंड की बात करें तो भाई न्यू टोटल सेकंड में अब एलिमेंट आ चुके हैं, पहले से एलिमेंट रखे हुए थे 11, अब उसमें चार और एलिमेंट आ गए, 15 एलिमेंट हो गए। और न्यू टोट सेकंड मैक्स क्या हो गया भाई, पहले मैक्सिमम था 6, कॉन्ट्री की वजह से चार और एलिमेंट आ गए हैं, सेम टू सेम, पर मैक्स तो 6 ही रहेगा। ठीक है, हमारे न्यू फर्स्ट ग्रुप का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप जी पहले जैसे थे वही रहेगा, तीन ही ग्रुप बनेंगे, कुछ चेंज थोड़ी कराया आपने फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15/2 7, या फिर 15 - 6 9, तो मिनिमम है 7, है ना, तो 7 ग्रुप बन सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे तो 7 ग्रुप बन भी पाएंगे, कैसे बन पाएंगे सेकंड में 7 ग्रुप, देखें जरा। ये देखिए, ये डी सी डी डी के साथ चला गया, ये डी सी डी डी के साथ चला गया, और ये डी सी डी एफ के साथ चला गया, ये डी सी डी एफ के साथ चला गया, और ये डी सी, मान लो ये भी डी एफ के साथ चला गया। अब ये जो डी सी है वो डी ई के साथ चला गया। तो एक दो तीन चार पाँच छह ग्रुप बने, क्योंकि मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी, दोबारा कर देते हैं चलो। ठीक है, आप भी बताना जरा। ये डी सी डी डी के साथ चला जाएगा, ये डी 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 ई के साथ चला जाएगा, ये डी सी डी डी के साथ चला जाएगा, ये डी सी भी डी डी के साथ चला जाएगा, ये डी एफ डी सी के साथ, ये डी एफ डी सी के साथ,
ये डी एफ भी डी डी सी के साथ, बहुत बढ़िया, 7 ग्रुप बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो 7 ग्रुप ऐसे हमारे पास नए ग्रुप बन चुके हैं। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो गया भाई, पहले से 3 बन रहा है, दूसरे से 7 बन रहा है, तो बेटर रिजल्ट 10 हमें मिल गया। ये कब हुआ, जब हमने सारे के सारे डीडी राइट में भेज दिए। ठीक है, मतलब राइट में मतलब सेकंड वाले ग्रुप में भेज दिया। नाउ अगली बार आई की वैल्यू 1 जाएगी, तो हमने बोला कि एक एलिमेंट तो लेफ्ट में जाएगा, फर्स्ट कॉन्ट्री 1, और 3 एलिमेंट राइट वाले में जाएंगे या सेकंड वाले ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो गया, न्यू टोटल फर्स्ट हो गया 9, और मैक्सिमम क्या रहेगा, वो तो 5 ही रहेगा। न्यू टोटल सेकंड क्या हो गया, न्यू टोटल सेकंड हो गया 12, 11 + 3 14, 14 एलिमेंट हो गए इधर, और मैक्सिमम तो 6 ही रहेगा। अब आप फर्स्ट ग्रुप की बात करो तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा न्यू टोटल फर्स्ट, विच इज 9 ÷ 2 4, या फिर 9 - 5 4। तो 4 ग्रुप बन जाएंगे जी, याद है पहले 3 बन रहे थे, अब 4 बन जाएंगे वहां से। और सेकंड में कितने ग्रुप बन जाएंगे जी, पहले 14/2 7, या फिर 14 - 6 8, 7 ग्रुप यहाँ बन जाएंगे। मस्त हो गया ना। तो आपको पता है यहाँ से 7 ग्रुप कौन कौन से बनते हैं, ये डी सी डी डी, ये डी सी डी डी, ये डी सी डी डी, और ये डी सी डी ई, ये डी सी डी ई, ये डी सी डी एफ, उल्टा अच्छे से करना चाहिए था, कर देते हैं, ये डी सी डी एफ, ये डी ई डी सी, ये डी ई सी डी एफ, और ये डी सी डी एफ। ये 7 ग्रुप यहाँ बनते हैं। और आपको 4 ग्रुप जो आपको याद होगा, पहले क्या हो रहा था, पहले ये सिर्फ इन तीनों के साथ बन पाता था। अब हमारे पास एक डीडी ये भी आ रहा है। तो 7 + 4 11 हमारा आंसर इसके लिए हो गया। ठीक है, तो बेटर हमें 11 आंसर मिल गया, बेटर हमें 11 आंसर मिल गया। ठीक है, आई थिंक 11 ही आना चाहिए मैक्सिमम। हाँ, 11 ही मैक्सिमम आना चाहिए, बट बाकी आप और भी जगह पे एक और मैं आपको एक और स्टेप में आपको ट्राई रन करके दिखा देता हूँ। जब आई 2 पे चला जाएगा तो फर्स्ट कॉन्ट्री 2 की, सेकंड कॉन्ट्री इधर भी 2 की, 2 एलिमेंट लेफ्ट में भी जा रहे हैं, 2 एलिमेंट राइट में भी जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैक्स हो जाएगा, सॉरी न्यू टोटल फर्स्ट क्या हो जाएगा, 8 + 2 10, मैक्सिमम 5 ही रहेगा। सेकंड की बात करें तो 11 + 2 13, और मैक्सिमम जो है वो 6 ही रहेगा। फर्स्ट ग्रुप कितने हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप हो जाएंगे जी 10/2 या 10 - 5, तो 5 ग्रुप बन जाएंगे पहले में, और कितने ग्रुप बन जाएंगे दूसरे में, 13/2 6 ग्रुप बन जाएंगे दूसरे के अंदर 13 ठीक है ना। कौन से 6 ग्रुप इधर और कौन से 5 ग्रुप उधर। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम 11 ही रहेगा। ठीक है जी, तो बस इतना सही था कि लेफ्ट में बांट दीजिए, राइट में बांट दीजिए, फिर जो दोनों हैं उनको दोनों में बांटने की कोशिश करिए। ऐसे सवालों के बारे में खुद से कैसे सोचना है यार, ऐसे सवालों के बारे में खुद से देखिए, ऐसे सोचना है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें प्रैक्टिस, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप नोटबुक पेन निकाल के देखिए। ठीक है, तो अगर आपने काफी प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ा बहुत आपका लॉजिकल बिल्डिंग हो गया है, थोड़ा बहुत ही सही, आप अपना नोटबुक पेन खोलते तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं वो फर्स्ट पे डिफर करती हैं, वो आपस में कंपैटिबल हैं, कुछ जो सेकंड पे डिफर करती हैं वो आपस में कंपैटिबल है, और एक है ये डी 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 या एक्स 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 वाले कैरेक्टर, ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो इनके बारे में हम कैसे मैक्सिममली सोच सकते हैं, तो एकदम ब्रूट फोर्स ही क्या है बाकी के टाइम पे। तो और कुछ कुछ टेस्ट केसेस आप बनाते रहते हैं, या कुछ कुछ टेस्ट केसेस आपके फेल हो जाते, तो आप पता लगा लेते कि अच्छा ये ऐसे यहाँ पे बेटर किया जा सकता है। ठीक है जी, अगर समझ में आया, बढ़िया लगा, तो एक बार प्लीज नीचे कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि I will be motivated to make more such videos. Thanks for watching. I'll see you in the next video.